दीन इस्लाम की खूबियों का तज़किरा आपके सामने हो रहा था। और मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि बाकी अक़वाम के पास मज़ाहिब हैं और मुसलमानों के पास दीन है। मज़हब उसे कहा जाता है जो सिर्फ़ इबादत, रियाज़त, ज़ुहद और तक़वा से बास करता है, और दीन उसे कहा जाता है जो ज़िंदगी के हर गोशे से बास करता है। जिस तरह आक़ा दो जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफाकी नबी हैं, और ज़िंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशाल राह हैं। इसी तरह आप पर उतरने वाली किताब और आपको दिया जाने वाला दीन, ये भी जिंदगी के तमाम शोबों पर हावी है। एक अंग्रेज ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था दी 100। अंग्रेजी खान तबका समझता है कि उस किताब के अंदर उन 100 शख्सियात का तज़किरा था कि जिनके मुतल्लक अंग्रेज कहता है, ईसाई मुअर्रिख कहता है, ईसाई राइटर कहता है कि मैं इन शख्सियात से मुतासर हूं। और वो उन शख्सियात की जब लिस्ट आवेज़ा करता है और उनके नाम लिखता है, तो उस अपनी किताब के अंदर पहले नंबर पर जिस शख्सियत को लिखता है वो मुसलमानों के रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा, आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा को लिखता है। मानने वाला ईसा अलैहिस्सलाम का है, ईसाई है, इस्लाम को नहीं मानता, ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब का इकरार करता है, ईसाई कहलाता है। लेकिन जब लिखने पे आता है, ढूंढता है, तलाश करता है, तारीख को देखता है, हालात को देखता है, अखवाल को देखता है, अरे देखने के बाद मजबूर हो जाता है, पहले नंबर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखता है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। चौथे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता है। जिसका कलमा पढ़ता है, जिसकी शरीयत पे अमल करता है, जिसके नाम पे अपने आप को ईसाई कहलाता है, अरे उसको चौथे नंबर पर रखता है और मुसलमानों के पैगंबर को पहले नंबर पर रखता है। जादू वो है जो सर पे चढ़ के बोले, ईसाइयों तुम्हें शर्म नहीं आती, आका दो जहां के मुजस्मे बनाते हो, आका दो जहां के कार्टून बनाते हो, जाओ जाकर अपने संजीदा तबके को देखो, उनके रगो रेशे से आवाज आएगी कि मोहम्मद मुस्तफा जैसा आज तक कायनात में नहीं आया। और आपको मजे की बात बताऊं, जहां पहले नंबर पर, बात समझे, पहले नंबर पर एक काफिर ने, ईसाई ने, गैर मजहब ने आका दो जहां का नाम लिखा है, अल्लाह अकबर, और चौथे नंबर पर ईसा पैगंबर का नाम लिखा है। वहां 10वें 14वें नंबर पर फारूक आजम का नाम लिखा है।
और लिखने के बाद जब किताब मार्केट में आती है, लोग मुताला करते हैं, पूरे यूरोप में जुलूस निकल जाते हैं, ईसाइयत की दुनिया में जलजला बपा हो जाता है कि ईसाई कहलाने वाला ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार, इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा मुफक्किर, और लिखने पे आए ईसा को पहले नंबर पर रखने के बजाय मोहम्मद मुस्तफा को रखता है, वो अपने पैगंबर को चौथे नंबर पर लेके आता है। वजह क्या है? उसके खिलाफ जुलूस निकाले जाते हैं। एक हाल के अंदर उसको तलब किया जाता है, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। मेरे दोस्तों, यह किताब गुमनाम नहीं है। आज भी दुनिया की लाइब्रेरियों में यह किताब मौजूद है। पाकिस्तान में देखें, हिंदुस्तान में देखें, बरतानिया में देखें, सऊदी अरेबिया में देखें, आज भी वो किताब कुतुबखानों के अंदर मौजूद है जो इस अंग्रेज और ईसाई ने मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा का पहला नंबर रखकर किताब लिखी है। कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जवाब तलबी होती है, नोटिस लिया जाता है, उससे पूछा जाता है। बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े ईसाई अदालत के कटोरे में खड़ा करते हैं कि वजाहत करो, वरना तुम्हें दुनिया ईसाइयत से खारिज कर दिया जाएगा। सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह की कसम, वो ईसाई कहता है, रो के कहता है, आंसू बहाता है, और आंसुओं की बरसात में कहता है, ओ ईसाइयों, ओ पादरियों, ओ पोपो, मैं क्या करता? मैंने बड़े टार्च लेकर मैंने किताबों को खंगाला, मैंने रसूल अल्लाह के नकाइस तलाश करने की कोशिश की। मैंने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी फजीलत मिल जाए कि मैं अपने पैगंबर को पहले नंबर पे ले आऊं, लेकिन मेरे जमीन से आवाज आती थी कि अगर तू ऐसा करेगा, दुनिया की तारीख तुझे बददियानत लिखेगी, तुझे झूठा लिखेगी। तो मैं मजबूर हुआ, मैं आके दो जहां को पहले नंबर पर लाया, ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे नंबर पर लाया। उन्होंने कहा वजह क्या है, बयान करो, बातें छोड़ो। आखिर तूने मुआजना किया है अपने पैगंबर का भी, मुसलमानों के पैगंबर का भी। एक का कलमा हम पढ़ते हैं और दूसरे का कलमा मुसलमान पढ़ते हैं, और तूने चौथे नंबर पर क्यों रखा है? वजह बयान करो। उसने कहा मैंने तारीख में देखा, मैंने बाइबल में देखा, मैंने इंजील में देखा, इंजील मत्ता में देखा, इंजील बरनबास में देखा, इंजील लूका में देखा। मैंने सारी अनाजील को छान मारा, तारीख को देखा, तारीख आलम की मैंने वरकगर्दानी की। वरकगर्दानी के बाद मैंने देखा कि हमारे पैगंबर सिर्फ पैगंबर थे, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर थे, बादशाह नहीं थे। अरे मुसलमानों के मुक्तदा, पेशवा, रहबर, रहनुमा हजूर सरवरे कौनैन, जहां पैगंबर इस्लाम भी थे, वहां मुसलमानों के बादशाह भी थे। आज अगर कोई बादशाह मुसलमान, कोई मुसलमानों का खलीफा, अमीर अल मोमिनीन, बादशाही के गुण सीखना चाहे, उसके पास मोहम्मद मुस्तफा की सीरत के अंदर नमूना मौजूद है कि आका ने सिर्फ मजहब की तरफ दावत नहीं दी, बल्कि बादशाही करके, मुसलमानों की अमारत करके, हुकूमत करके, और दुनिया वालों को बता दिया कि बादशाही कैसे की जाती है। और ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर थे, बादशाह नहीं थे। अरे फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जानशीनों में भी कोई बादशाह नहीं बना, मुसलमानों का मुक्तदा, अपनी कौम का मुक्तदा नहीं बना, हुकूमत
ज़माम इक़्तिदार उसके हाथ में नहीं आई। कहने लगा, लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 225 साल बाद ईसाइयों की हुकूमत कायम हुई। लेकिन ये आमना के लाल थे, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में बादशाहत की ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर बादशाही करके, हुकूमत करके और आने वाले हुक्मरानों को हुकूमत करने के गुर सिखा दिए। कहने लगा, मैं क्यों ना लिखता हजूर सरवरे कौनैन को कि उनका पहला नंबर है कि जिसने माशरे के हर शोबे में अपने मानने वालों को बता दिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, दुकान पर बैठकर सौदा कैसे बेचा जाता है, और तजारत कैसे की जाती है, तबलीग कैसे की जाती है, और जिहाद कैसे किया जाता है, और फौज की कमान कैसे की जाती है। जिसने ज़रा पहनकर, तलवार हाथ में लेकर, मैदान जंग में उतरकर तलवार चलाकर दुनिया वालों को बता दिया कि एक फौजी जब अपने मुखालिफिन के मुकाबले में जाता है वो तलवार कैसे चलाता है। वो कहने लगा, ईसाइयों बताओ, और बताओ हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, सिवाय इसके कि आप पैगंबर थे, नबी थे, वो तो दरवेशी की जिंदगी उन्होंने बसर की। ऐसे दरवेश ईसा अलैहिस्सलाम कि आपने आज तक, और एक और बात लिखी बड़ी जबरदस्त, कहने लगा, मैं मुसलमानों के मुक्तदा का नाम कैसे ना लिखता। ये बातें याद रखो नौजवानों। कहने लगा, कैसे ना लिखता कि जिस शहर में वो नबी पैदा हुआ वो शहर भी आज महफूज है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हुजूर मक्का में पैदा नहीं हुए, शायद शाम में पैदा हुए होंगे। नहीं, जहां पैदा हुआ उस जगह का भी पता है, और जहां आज बसेरा कर रहा है उस जगह का भी पता है। मक्का में पैदा होता है, मदीना मुनव्वरा जाता है, और मदीना में जाकर रोज़ा अक़दस में आराम करता है। आज भी जहां उसका रोज़ा है, तारीख में, दुनिया के बच्चे को पता है कि आका दो जहां यहां है। ईसा अलैहिस्सलाम का बकौल तुम्हारे, अगर वो दफन हो गए हैं, हमारा अकीदा क्या है? ऊपर है या नीचे? बोलो बोलो। ऊपर। कहाँ हैं? ऊपर हैं। कहाँ हैं? ऊपर हैं। हमारा अकीदा क्या है? ऊपर हैं। आएंगे, ये भी हमारा अकीदा है, आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? अल्लाह अकबर। उम्मती बनकर आएंगे, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ेंगे, अपनी शरीयत का प्रचार नहीं करेंगे, आका दो जहां की शरीयत के सामने सरनगू करेंगे, और फिर मौत आएगी और रसूल अल्लाह के पहलू में जो जगह बाकी है वहां दफन होंगे। लेकिन कलमा किसका पढ़ेंगे? मोहम्मद मुस्तफ़ा का। दरमियान में बात आ गई, बात करता चलूं। सैयदना उमर फारूक कह दें, और ऊंची आवाज से कह दें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तौरात के औराक हाथ लगे, मजे ले लेकर पढ़ना शुरू किए, गुम हो गए। पढ़ते पढ़ते रसूल अल्लाह बैठे हुए हैं। इख़मर्रा वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये तौरात में मेव हुए, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख होना शुरू हो गया। और उसी मजलिस में राजदान मुस्तफ़ा बैठा हुआ था। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कह दो अल्लाह अकबर। सहाबा बैठे होते थे, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है,
कोई ऊपर देखता है, कोई नीचे देखता है, लेकिन सिद्दीक को जब भी दुनिया देखती थी, सिद्दीक मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को देखता था। वो हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं और भांप रहे हैं कि आका को अबू बकर सिद्दीक के इस फेल की वजह से, कौन सा फेल, तौरात की तिलावत की वजह से गुस्सा आ रहा है। अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, मुतवज्जे न हुए और आग पड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। जिस तरह आज बाज तिलावत के अंदर में होते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन तौरात में अबू बकर गुम हो गए, उमर फारूक गुम हो गए। सिद्दीक अकबर ने कंकर उठाए और यूं मारा। किसको? ऊंची आवाज से कह दीजिए, हजरत उमर को मारा। हदीस के अल्फाज हैं, कंकर, हिजारा, पत्थर, टूटा हुआ पत्थर, पत्थर का टुकड़ा। यूं देखा, अल्लाह अकबर। एक जुमला आया जबान पे, उमर तुझ पर रोने वालियां रोए, क्या तू मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को नहीं देखता? यूं देखा, अबू बकर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फरमाया तौरात की, तेरे तौरात पढ़ने की वजह से मोहम्मद मुस्तफा को गुस्सा आ रहा है और आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है, मिजाज में तब्दीली महसूस करता हूं। जब ये कहा और साथ कहा, तुझ पर तोड़े ते रोना आलियां रोवन। अरबी ये गल करते होंगे ऐसे, जी ऐसी आखते हैं ना, मासियां आती ना, वो फलाने और पिटना जो गया, आखते हैं कि नहीं आखते? और फलाने ओए जा के जा। तो अरब के अंदर ये कहा जाता था, तुझ पर रोने वालियां रोए। सिद्दीक अकबर की जबान से ये जुमला निकला फारूक आजम के मुतल्लिक। यूं देखा, तौरात के औराक बंद कर दिए और जबान पे जुमला आया, फरमाया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, ओ अल्लाह के रसूल, मैं तो खुदा को रब मानता हूं, अल्लाह के रब होने के साथ राजी हूं। व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने के साथ राजी हूं। व बि मुहम्मदिन नबिय्या, आका मैं आपको खातमुन नबिय्यीन मानता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन फरमाया लौकाना मूसा हय्यन, लौकाना मूसा हय्यन मा वस्यहु इल्ला इत्तिबाई। फरमाया तू तो कुरान की मौजूदगी में तौरात पढ़ता है, लेकिन आज साहिब तौरात मूसा भी जिंदा होता, तौरात न पढ़ता, कुरान की तिलावत करता। आज मूसा भी अगर आ जाए तो रात को बालाए ताक रखकर मुझ पर उतरने वाली किताब कुरान की तिलावत करेगा। ईसा भी अगर आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम इंजील की तिलावत नहीं करेंगे, बल्कि तिलावत अल्लाह के कुरान की करेंगे। कलमा अपना नहीं पढ़ेंगे, कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ेंगे। मूसा है, कलमा अपना नहीं, कलमा किसका? हुजूर ने फरमाया बिल फर्ज अगर आ जाए, बिल फर्ज अगर, लौकाना मूसा हय्यन, मूसा भी जिंदा हो गया, लौकाना मूसा हय्यन, कदे मूसा भी जिंदा हो गया। आय अल्लाह, मा वस्यहु इल्ला इत्तिबाई, उसकी भी ताकत ना आसी कि अपनी शरीयत चलावे, मड़ी मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करता। अल्लाह अकबर। अर्ज ये कर रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और वहां रोज़े अक़दस में दफन होंगे। मेरे दोस्तों, असल दीन क्या है? दीन इस्लाम है। अब 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस डे। मुसलमानों तुम भी कहते हो क्रिसमस डे, और बाज लोग जो कलंदराबाद जाकर इलाज करवाते हैं
वहां दोस्ती होती है। क्रिसमस डे के मौके पर ईसाइयों को मुबारकबाद भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। जो आदमी ईसाइयों की इस खुशी में क्रिसमस डे में उनको मुबारकबाद पेश करता है, अरे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्रिसमस डे का माना क्या है? अंग्रेजी दानों, अंग्रेजी की लुगात उठाकर देखो, उसमें क्रिसमस डे के मुतअद्दिद मानों में एक माना यह बनता है कि माई मरियम की खुदा से शादी हो गई। अब जो मुसलमान ये कहे कि क्रिसमस डे कि ये वो दिन है कि जिस दिन माई मरियम का खुदा से निकाह हुआ और उस निकाह के जुमरे में ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, बताओ उसके पले ईमान तो नहीं बचेगा। जब ईमान खत्म हुआ तो त्रीमती नाल निकाह रही बोलो, हाँ नहीं रहा। उस तो बाद जेड़े जनक होए औलाली हो सुन या आरामी औलाद केड़ी हो सी। इस वास्ते अपनी औलादी की भी कदे हिफाजत करना चाहते हो, अपने घरों को बचाना चाहते हो, बचो। देखो आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यह हदीस में मैंने नकल की हदीस की किताबों से। आपने फरमाया शतमन इब्नु आदम, शतमन इब्नु आदम, शतमन इब्नु आदम, आय अल्लाह, वमा यंबगी अन यश्तमनी। शतम ये अरबी मुझ सुखली है। तो आते हो ना सब्बो शतम, सब्बो सब्बो शतम के मान ऐसा गाल गलोच, के मान ऐसा गालम गलोच, गालम सब्बो शतम। ते नबी अलैहिस्सलाम आते हैं शतमनी, खुदा आखते है नबी अलैहिस्सलाम को। खुदा कस को आता है के आखते है शतमन इब्नु आदम। ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे पैगंबर, ओ आमना के लाल, ओ अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, शतमन इब्नु आदम। ए आदम दा पुत्र मुझको गालियां कट दे। ओए कौन आखता है? बोलो यार, और बोलो तुसा को गल समझ आवे, दिमागा पे बैठे। खुदा आखते है, कस को आखते है? नबी अलैहिस्सलाम को आखते है, हुजूर अलैहिस्सलाम से परवरदिगार कह रहा है क्या? शतमन इब्नु आदम, ओ मेरे लाडले, ये आदम का बेटा मुझे गालियां देता है, गालियां। वमा यंबगी अन यश्तमनी, इसको ए मुनासिब नहीं कि मुझको गालियां कटे, इसको ए मुनासिब नहीं कि मुझको के करे गालियां कटे। इसको लो अगली अगली अगले जुमले, वकज़्ज़बन इब्नु आदम, ए आदम दा पुत्र मुझको जुटलांदे, मुझको झूठा कर दे। वमा यंबगी अन युकज़्ज़िबनी, इसको ये मुनासिब नहीं कि मुझको जुटलावे। नबी अलैहिस्सलाम पूछा, खुदाया ये किया तुको गालियां कर दे? किस तरह तुको गालियां कर दे? अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, ओ बड़े नमाजियों, ओ जुम्मे में आने वालों, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक शिकायत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ये सूरह मरियम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बंदा कैसे गालियां निकालता है। अल्लाह तू बता तो सही किस तरह तुझे गालियां देता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ये सूरह मरियम, अल्लाह फरमाते हैं देख लो, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा
फरमाया ये कहता है कि खुदा का बेटा है। अल्लाह फरमाते हैं ये मुझे गाली देना है, ये मुझे गाली देना है। और जरा तुसते पीयू को गाल कटे तुसों को चंगा लग सी ना बोलियो, ना बोलियो शाबा की तोप जुलदी रही कदे उच्चा बोल गयो। जरा बड़ी माऊ को गाल कटे मुझको चंगा लग सी दस होए ते खुदा आखते जरा मड़े मुतालक ये गल कर दे, मड़े मुतालक ये आखते कि खुदा सुन पुत्र बढ़ा के दे। खुदा सुन के बढ़ाए ये मैं मड़े पीऊ दी लिखी दी किताब है कस दी है कस मड़े उस्ताजा दी लिखी दी है, देवबंदिया दी है, बरेलविया दी है, कसैले हदीसा दी है। त्रिये पलीता दा मैं ना ही ना कहंदा मुंह खराब होंदा है। उसती लिखी दी है कस दी लिखी दी है कस दी है, इसमें कोई शक है? अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल इत्तख़ज़र रहमान वलदा। अल्लाह तुझे गाली देना क्या है? अल्लाह फरमाते हैं ये बंदा मेरे बारे में ये कहता है खुदा ने अपनी औलाद बना ली। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। सारे पढ़ो लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, ओ लोगो अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह की कोई औलाद ना अल्लाह किसी की औलाद। अल्लाह अकबर, नहीं अल्लाह की कोई बराबरी का है। तो अल्लाह तुझे गालियां कैसे देता है? अल्लाह फरमाते हैं वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा। ये क्या कहते हैं खुदा के लिए क्या है? बोलो ईसाई यही गल आखतन के ना बोलो मुझ चंगेन होए, मुझ सोनेन, मुझ अखलाकियन, मुझ ही चंगेन पर खुदा को के कर देनो? बोलो के कर देन, के कर देन गालियां दे देन। और तुसकी मर्जी है तुसा को चंगे लग देन तो तुसता ईमान तुसा को मुबारक हुआ। फिर भी मुबारकबादा भेजो, फिर भी बैनर लिख के लाओ हम इनके साथ इनकी खुशियों में शरीक है की के वो दिहाड़ा मनाने कि आज खुदा को लो खुदा दा पुत्र ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होया 5 दिसंबर को। शरीक होना नाल खुशियां में बोलते ना जी जी जी। अल्लाह अकबर। आगे देखिए अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुदा आखते इन्हें जदू ये गल कीती है जिमी की नहीं फट गई होए, पहाड़ की नहीं रेजा रेजा हो गए। इन्हें इतनी बड़ी गल करके दिया कि खुदा दा पुत्र है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। खुदा आखता है मुझ बड़ी गाल काट के दिया मुझको गाल गाल। जुलो जुल के पूछो तर्जुमे वाले कुरान कट के अल्लाह की कसमें है इनका ला के देखो इसका तर्जुमा क्या है। फिर भी चंगन बोल देना ना जी ना ये कसा को कुछ आखते ही नहीं, ये अपने कमों नाल कम रखते ये कसा को कुछ नहीं आखते। ये मौलवी चले हुए दिन अरमान है मुसलमानों तुसा कुरान पढ़े ही ना। ओ बड़े पोले मुसलमानों खुदा दी कसमें नमाज पढ़ दो, नमाजा दा सबक नहीं आंदा, सबक आया तर्जुमा नहीं आंदा। कुरान की इबारत नहीं आती, इबारत आई तर्जुमा नहीं आंदा। तर्जुमे वास्ते टाइम ही नहीं तुसा को। आगे देखिए खुदा क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है। आए अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं वतनशक्कुल अर्द, जमीन क्यों नहीं फटी, वतखिर्रुल जिबाल वतखिर्रुल जिबाल हद्दा वतखिर्रुल जिबाल वतखिर्रुल जिबाल हद्दा। आगे अल्लाह फरमाते हैं अंदाउ लिर्रहमान वलदा, अंदाउ लिर्रहमान वलदा। अल्लाह किस गला तो तू आते कि पहाड़ नहीं फटे, किस गला तो तू आते जमीन नहीं फटी। अल्लाह किस गला को तू आते मुझको गाल कढ़ी है।
अल्लाह फरमाते अंदाउल रहमान वालादा कि उन्हें सुन ए गल कीती है कि खुदा दा के है, खुदा दा के है पुत्र है, खुदा दा के है पुत्र है। इस गला तो एक गला की नहीं हुई जिहड़ी गल खुदा को इतनी मंदी लगती है, इतनी मंदी लगती है, इतनी मंदी लगती है, तो वह असा को मंदे नहीं लगते। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा, आगे देखिए, अल्लाह अकबर, आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, खुदा को ये मुनासिब नहीं कि खुदा दा क्या हुआ है, आए अल्लाह खुदा दा क्या हुआ है, पुत्र हुआ है। अल्लाह पुत्रों को लो, अल्लाह बीवियां को लो, अल्लाह खानदान को लो, पाक है। अल्लाह ना कसा दा पुत्र ते ना अल्लाह दा कोई पुत्र, लम यलिद वलम यूलद। तो बहरहाल में अर्ज कर रहा था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कौन? हजरत उमर, कह दीजिए और ऊंची आवाज से कह दीजिए, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं किसी काफिर की तकरीब में अगर कोई शख्स एक अंडा लेकर भी गया, ए मड़ी तरफो ए अंडा राखन केश है, अंडा अटड़ा अंटड़ा एग, ये अंडा मेरी तरफ से ले लो, ये मेरी तरफ से अंडा ले लो। हजरत उमर आखते हैं जितना ओ काफर है इतना ही अंडे नाल शिरकत करने वाला भी काफर है। ए देवबंद दा फतवा, बरेलवी दा फतवा, किसी होरी मदरसे दा फतवा, कसा मुफ्तिया दा फतवा, एक कस दा फतवा है, हजरत उमर दा फतवा। ते जड़ा एक अंडा जड़ा आजकल मड़ा है 15 या 20 रुपये का, कितने दे? इतनी दे, 20 रुपये का उसी महंगाई है। 20 रुपये का अंडा जड़ा आदमी कहन के ईसाइयों की क्रिसमस पे जुला है, तो वो उतना ही काफर है जितने वो काफर हैं। तो जड़ा 1500, 5000, 10,000 का बैनर लिख के छाप के लावे, दसो वो मुसलमान रहते? बोलो नहीं रहता। तो बहरहाल में अर्ज ये कर रहा था कि आजकल चूंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत रखेगा कल क़यामत के दिन उसका हशर भी उसी कौम के साथ होगा। आज तो असी बड़े मजे देखते हो जी, जनक मड़ा जुलते स्कूला को तैयार हो के वरजी अंग्रेज लगते, ती मड़ी गला कर दिए, साहब जी मैम लग दिए, अल्लाह अकबर। वो जड़े कासा ना, अल्लाह एक लतीफ़ा भी तुसा को सुना के ना, बाज मजमान मड़े बाहरों भी आए दिन सुनने वास्ते, मीडिया तो सुन दिन मसले घट ही सुन दिन लोग, लतीफ़े ज्यादा सुन दिन। आज अजीब जी गल है। तो जड़े कासा बड़ा रो रो के खुदा को पुत्र मंगया, पुत्र जवान होया, रोज़ देखते रहे पुत्रा दर देखा जवान होया कि नहीं होया। पुत्र शेव करके मेकअप करके, आजकल तो जवान सुर्खियां भी लाने, और तो वो रिंग जे जड़े कुड़ियां आलन भी बानन पिछे रिंग शिंग पा के जदों बाहर आया ना पीओ दे सामने, हाय हाय पे को मड़े नालो बेचारा मजलूम जे मलाना जे उसी या कोई तबलीग नाल टाइम लाए दो सी, और जदों पुत्रा को दहे ना रिंग पाए दा, बाल रखे दे, सुर्खी लाई दी, पाउडर लाए दा, ए जनाब चपट होए दा, ना मुश्त ना दाढ़ी, कुछ है भी नहीं। तो उस बड़ा अजीब जुमला आख्या, कहने लगा वाह अल्लाह किस्मत मेरी हरी निकली, वाह अल्लाह किस्मत मेरी हरी निकली, समझा था ये लड़का है अंदर से परी निकली। अंदर से एक कश्मीर के अंसन रिंग पा के पिछो गुत करके ते हथा ते कड़े ते बंगा पा के ते लमे लमे नूह रख के, एक कश्मीर के अंसन। शाबाश, कश्मीर इसी तरह कहते कहते जी हाँ तुसी कहते हो। तो हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से
मुशाबियत रखता है और कल क़यामत के दिन उसका हशर भी उन्हीं के साथ होता है। बातें बड़ी हैं लेकिन मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल